नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल वॉइडेबिलिटी की, यानी कि जो कि मैं पहले भी आपसे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। मतलब जहां फ्रॉड के साथ, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ, इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइडेबल होता है। जैसे कि सेक्शन हमने 15, 16, 17 और 18 पढ़ा था, जिसमें कोएर्जन की, अनड्यू इन्फ्लुएंस की, फ्रॉड की, मिसरिप्रेजेंटेशन की, इन बारे में बात करी गई थी। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा वॉइडेबिलिटी के अंदर दूसरा पार्ट। जो दूसरा पार्ट है वो हमारा डील करता है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी से मतलब कि जहां एक कॉन्ट्रैक्ट पहले वॉइडेबल नहीं था लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन आई कि वो वॉइडेबल बन गया, जिसके लिए कि हमारे 3 सेक्शन बेसिकली यहाँ पर डील होते हैं। सेक्शन नंबर 39, 53 और 55। इन 3 सेक्शंस को हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत इजी सेक्शंस हैं, इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं, लेकिन समझना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किसी भी टाइप की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। LLB कर रहे हैं जो स्टूडेंट, अगर वो देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये तीनों बन जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सेक्शन डील करते हैं सेक्शन नंबर 39। देखिए, सेक्शन नंबर 39 जब हम रीड करते हैं तो इसके अंदर आता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, यानी कि ये डील करता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो पहले जो था वो ब्रीच, पहले आप उसे वॉइडेबल नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन है कि आप उसे वॉइडेबल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। एक एग्रीमेंट हुआ एक सिंगर और थिएटर के बीच में। सिंगर और थिएटर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं डेली आपके थिएटर में शो परफॉर्म करूंगा शाम को 5 से 7 बजे। जब वो एग्रीमेंट हुआ थिएटर का 5 से 7 बजे का, तो वहां क्या होता है कि सिंगर एक दिन ओमिट कर जाता है और उसके लिए हम आपको 100 रुपए देंगे। एक एग्जांपल, 100 रुपए आपको पर डे मिलेगा। तीसरे दिन वो ओमिट कर गया आने से, कौन? सिंगर। तो थिएटर के पास क्या राइट है कि वो जो है वो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल कर सकता है, क्योंकि उसने विलफुली वो ओमिट किया। अब ये एग्जांपल समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं बेरेट। बेरेट बोलता है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरली, द promisee may put an end to the contract unless he has signified by word or conduct his acquiescence in its continuance। यानी कि अगर वहां पर एक पर्सन ने, जो प्रोमिसर था, उसने एग्री किया था और वो ओमिट करता है इंटेंशनली या फिर डिसेबल करता है अपने आप को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से, तो वहां पर जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी कौन? थिएटर वाला, उसके पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? पुट टू एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है तब तक जब तक कि वो जो सामने वाला पर्सन है, प्रोमिसर है, वो ये ना कहे कि सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कल आ जाऊंगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो बात एक अलग निकलती है। वहां पर क्या होगा? फिर उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा सेक्शन 39 यहां से क्लियर। इसकी जो इलस्ट्रेशन बी है वो इसी बात से डील करती है कि जहां पर एक सिंगर और थिएटर के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, 6 शो उसने परफॉर्म करे, 7th शो पे उसने विलफुली जो है फुली एब्सकॉन्ड कर दिया, 6ठे और 7वें दोनों दिन वो नहीं आया। तो जहां पर क्या कहते हैं कि जो मैंने आपको बात बताई कि अगर वो कहता है कि चलो आप अगले दिन आ जाओ, परफॉर्म कर लो, लेकिन जो वो 2 दिन नहीं आया तो वहां पर भी वो कंपनसेशन मांग सकता है। और अगर वो फिर भी नहीं आता है तो वो या तो थिएटर वाला चाहे तो उसे एंड भी कर सकता है, या ये भी कह सकता है कि आप इन 2 दिनों को छोड़ दीजिए, आप बाद में आ जाइए, कोई बात नहीं। तो जब वो कोई बात नहीं वाली सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर कंपनसेशन बन जाता है। अब हम आते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 55। यहां तक आपको क्लियर हो गया है उम्मीद करता हूं। 53 को हम 55 के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले 55 पढ़ते हैं। देखिए, ये बोलता है कि जहां एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम एसेंस है, टाइम एसेंस मतलब एक टाइम ही उसका क्रक्स है, एक टाइम ही उसका मेन इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहली सिचुएशन ये है, 3 पैरा यहां पर डील करते हैं। पैरा 1, 2, 3 हाईलाइट करके बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहला बोलते हैं वेयर टाइम इज एसेंस, मतलब एक टाइम ही जहां पर इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर अगर टाइम के अंदर परफॉर्मेंस नहीं करी तो वहां क्या है?
जो अपोजिट पार्टी है उसके पास राइट है वो वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकता है उसको, प्लस कंपनसेशन मांग सकता है जहां पर टाइम एसेंस है। दूसरा, जहां पर टाइम एसेंस नहीं है, मतलब जहां पर टाइम एक निर्धारित नहीं किया, एक टाइम डिसाइड नहीं किया एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप जो है कंपनसेशन मांग सकते हैं, वहां पर सिर्फ कंपनसेशन होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो जो हमारा तीसरा पैरा है वो डील करता है व्हेन गिवन एक्सटेंशन लेट गो, कि मतलब जहां पर आपने क्या हुआ कि टाइम एक एसेंस था, मान लीजिए आपको ये कहा गया कि अगले महीने की 1 तारीख को आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, अगले महीने की 1 तारीख को आप वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते, आप वो छोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरी पार्टी क्या बोलती है, चलिए आपसे 1 तारीख से नहीं हुआ, आप 10 तारीख को कर दीजिए। लेकिन 10 तारीख को करते हैं तो फिर वो कंपनसेशन नहीं मांग सकते वो पार्टी जिसने एक्सटेंशन दी है कि चलिए आप कोई बात नहीं 1 को नहीं आप 10 को कर दीजिए। लेकिन जहां पर उसने एक्सटेंशन देते टाइम ये मेंशन कर दिया कि मैं एक्सटेंशन तो दे रहा हूं, लेकिन आप पर ये लायबिलिटी भी बनेगी कि आप यहां पर हमें कंपनसेट करें, तो वहां पर वो कंपनसेशन मांग सकते हैं। देखिए ये दो बातें होती हैं यहां पर 55 के 3rd पैरा में। एक तो ये है कि जहां आपने एक्सटेंशन दे दी और आपने लेट गो किया कि कोई बात नहीं छोड़िए, आप आज नहीं कर पाए आप परसों कर दीजिएगा। लेकिन जहां आप ये कहते हैं कि आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप परसों कर दो बेशक, लेकिन आपको इसका कंपनसेशन मुझे देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो आप लीगल एक्शन उसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा सेक्शन 55 भी क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे आज के लास्ट सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 53। सबसे पहले बेरेट रीडिंग लेंगे, फिर आपको मैं क्लियरली इसको समझा दूंगा, बहुत ईजी है। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensate from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract। जब हम ये बेरेट की रीडिंग ली, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं कि एग्जांपल समझते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें स्टोरी क्या है। मान लीजिए एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन से कहा कि मैं तुम्हारा घर के व्हाइट वॉश कर दूंगा। बी ने ऑफर किया कि मेरे को अपना घर व्हाइट वॉश कराना है, ए ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में क्या होता है, जो बी है, जो हाउस का ओनर है या हाउस का पर्सन है जिसने व्हाइट वॉश कराना है, वो ए से व्हाइट वॉश करवाने के लिए अड़चन करता है, उससे परफॉर्मेंस बाद में नहीं कराता, उसे रोकता है या कंप्लीशन नहीं करवाता। तो वहां पर जो ए पर्सन है, जो कि कौन, व्हाइट वॉश करने वाला या पेंटर कह लीजिए आप, वो बी से कंपनसेशन ले सकता है, वो उस चीज के कंपनसेट लेने के लिए बाध्य है, कंपनसेशन ले सकता है, वो वहां पर उसका राइट है। तो यहाँ पर 53 जो हमारा सेक्शन है ये इसी बात से क्लियर करता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको सेक्शन 53 बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने आपको समझाया, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो पर्सन, एक इंसान जो दूसरे को काम करने से रोकता है, तो जो वो रोकने के टाइम पे उसको जो लॉस हुआ है वो अपना वो लॉस रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसका व्हाइट वॉश करने से क्या हुआ, एक तो उसको पैसे भी नहीं मिले और उसके दिन भी खराब हो गए, तो वहां जो उसका लॉस हुआ है वो अपना कवर पेंटर कर सकता है। यहां से हमारा सेक्शन 39, 53 और 55 ये तीनों सेक्शन हमारे सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी से रिलेटेड हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।